आपको जो पढ़ाया जा रहा है, पहले मैंने बताया, वो प्योरली ऑडिट का कंसेप्ट है। इसने भी उसी तरह से रिलेट करके पढ़ाया कि किसी को आप सिर्फ टैक्स की, बुक कीपिंग की या कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, कोई थ्रेट नहीं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट यही करते हैं। थ्रेट वहाँ पे है जहाँ पे आप ये सर्विसेज भी दे रहे हो और बाद में जाके उनका रिव्यू भी कर रहे हो, ऑडिट भी कर रहे हो, वहाँ पे थ्रेट आएगा। थ्रेट बहुत सारी इकसाम के हैं। 2 थ्रेट मैंने डिस्कस किए। कौन से वाला? सेल्फ रिव्यू थ्रेट और, ठीक है। अच्छा, अब तक उसने इसमें से नहीं पूछा। इस पे क्यों ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं? अदरवाइज तो ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में पढ़ाते हैं। टाइम इस वजह से लगा रहे हैं कि कहीं पूछ ही ना ले, और हमारे पास कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है कि वो किस तरह से पूछता है इस कंसेप्ट को। ठीक है, बेसिकली पूछना नहीं चाहिए। ये ऑडिट का है, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता है, तो प्योरली ये ऑडिट का कंसेप्ट है। लेकिन क्या पता उसका कि उसका दिमाग ख़राब हो जाए, वो इस साइड पे चल पड़े। अभी तक नहीं टेस्ट किया, ठीक है, चलें। अच्छा, एक और थ्रेट है, वो है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट के अब थ्रेट क्या है ज़रा सुनिएगा। आप क्लाइंट को कोई सर्विस भी दे रहे हैं और ऑडिट करने भी गए हैं। जैसे ही आप कहते हैं मैं, आपका ऑडिट ठीक नहीं है, मैं ख़राब रिपोर्ट देने लगा हूं, तो वो कहेगा ठीक है, फिर मैं आपको टैक्स का काम भी नहीं दूंगा। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? ये इसको कहते हैं, थोड़ा सा आगे सिर्फ थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। से इसकी एक छोटी सी और एग्जांपल दो, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसकी छोटी सी और एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्लाइंट के शेयर लिए हुए हैं। आपने क्या किया हुआ है? क्लाइंट के शेयर लिए। आप चाहेंगे उसका प्रॉफिट कम हो या ज्यादा। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो। तवज्जो दीजिएगा, आपने क्लाइंट के शेयर लिए हुए हैं। शेयर लिए हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा आएगा। अब आप उससे जाके कहते हैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गलत है, इसको कम करो। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गलत है, इसको ज्यादा करो। तो एक सूरत में प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक सूरत में कम हो। जब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन बढ़ाओ तो प्रॉफिट, अल्टीमेटली वो कहेगा भाईजान आपने भी तो शेयर लिए हुए हैं, अपना ही डिविडेंड कम कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये थ्रेट है जी, ये थ्रेट है। कौन से वाला? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर हो गया? इंटिमिडेशन थ्रेट मैं आपको बताने लगा। आप क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है, या शाम के टाइम क्लाइंट पे जॉब करते हैं और खाते उसको कहते हैं मैं आपकी रिपोर्ट खराब करने लगा हूं। खराब करने से पहले आप लिख देते हैं डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो वो बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट होती है, अब ब्रॉडर समझिएगा, आपकी जो रिपोर्ट होती है वो होता है कि इस कंपनी में सारा कुछ सही चल रहा है, शेयर होल्डर मुतमिन रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लोग शेयर परचेज करते हैं, शेयर बेचते हैं, शेयर परचेज करते हैं। किसके कंपनी के शेयर परचेज करेंगे? जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू हो या जिसमें डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, जिसमें सारा कुछ सही चल रहा हो ना, ताकि ये कंपनी डूबेगी नहीं। नंबर 1, शेयर होल्डर अब आप पे एतबार करते हैं आपकी बातों पे कि सारा कुछ सही चल रहा है। अगर सही नहीं चल रहा तो फिर सीएफओ को निकाल दो, फलां बंदे को निकाल दो, डायरेक्टर फाइनेंस को निकाल दो, उसकी जगह कोई और रखो। एक पहली बात। दूसरा, लोग आप पे एतबार करके नए शेयर होल्डर बनते हैं। जब आप कहोगे गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ये जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है ये ओके है, ये जो एसेट करोड़ों अरबों के दिखाए जा रहे हैं ये ओके हैं, तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे आपकी बात पे एतबार के। और आपने अगर
गलतियां की से आपका खुद उसमें इंटरेस्ट हुआ, आप पैसे लेके रिपोर्ट खराब कर ली, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आप उसको अकाउंट जो टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, अब जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको लग रहा है यार मैं इनकी रिपोर्ट खराब करूं, खराब करने से मुराद क्या है, मैं इनकी रिपोर्ट पे लिख दूं डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये मुझे टैक्स की सर्विस तो नहीं देंगे, ऐसा है ना। क्यों? क्योंकि ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, कल मैंने भी बताया था, शेयर होल्डर, लेकिन बाकी जितनी सर्विसेज हैं वो सीएफओ देता है, मैनेजमेंट, वो कहते ठीक है आप हमारी रिपोर्ट खराब कर दें लेकिन हम आपको टैक्स का काम नहीं देंगे। तो ये रोला पड़ गया। अच्छा, अगर आप टैक्स का काम करते हैं और ऑडिट करने जाते हैं तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है। अच्छा, इसी को आगे चलते हैं। अगर आप उनका ऑडिट का काम कर रहे हैं और उनकी बिहाफ पे दुनिया से लड़ते हैं, एडवोकेसी है ना, थ्रेट, क्लियर। फिर ये खतरा है कि आप ऑडिट की रिपोर्ट सही नहीं देंगे। क्यों? कहीं पे आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, कहीं पे आप अपना काम रिव्यू करते हुए गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और कहीं पे आपके क्या लगे हुए, पैसे लगे हुए। आखिरी थ्रेट बताने लगा हूं, काफी सारे थ्रेट्स हैं आप ऑडिट। इंटिमिडेशन थ्रेट, वो आपको धमकी देता है। धमकी क्या देता है? भाई ठीक है, शाम को जो हम बिजनेस इकट्ठे कर रहे हैं, या शाम को आप हमारे पास जॉब करते हो, आपने रिपोर्ट खराब कर दी, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। जब क्लाइंट आपको धमकी दे रहा हो तो वो थ्रेट कहलाता है इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। आगे एक ऐसा सिचुएशन आएगी, इंटिमिडेशन, इंटिमिडेट करना, स्पेलिंग देख लें, हर चीज मैंने नहीं लिखवानी, मैं खुद भूल गया। अच्छा चलें वापस चलते हैं। अब हमने 4 थ्रेट पढ़े। जब अपने काम को किए हुए को रिव्यू कराने जाएं, उसको ऑडिट करवाने जाएं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब आपने पहले क्लाइंट को कहा, इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन, इंटिमिडेट करना, धमकी देना। ले जी वापस आते हैं। जब आपने कहा क्लाइंट दे नारे वजणगे, सारा कुछ उसको कहा, जो उसके बाद जनाब उसको बुरा भला कहेंगे, तो ये कौन से वाला आएगा? एडवोकेसी थ्रेट। क्या आपने पहले उसको क्या किया? उसको डिफेंड किया, उसको प्रमोट किया, उसके शेयर बिकवाए, उसके मुकदमे लड़ते रहे। अब उस कह रहे हैं ये गंदा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। 2 थ्रेट हो गया। तीसरा, आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें, आपने उसके शेयर खरीदे हुए, आपने डिबेंचर खरीदे हुए, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब आप सही वाली रिपोर्ट नहीं देखें, या कम से कम थ्रेट जरूर है। क्लियर हो गया। और आखिरी थ्रेट, जब आपको क्लाइंट या किसी भी वजह से आपको जॉब जाने का खतरा हो, लिटिगेशन का खतरा हो, धमकी हो, तो फिर कौन से वाला? इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर हो गया। अब जॉब से शाम को, पहले इधर आप करते हैं, आप ऑडिटर हैं, 2 बजे 3 बजे छुट्टी करके शाम को उसको सर्विस देते हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां पे आप ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस तरह से हो सकता है, किसी तरह का बिजनेस रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया। वो कहता है ठीक है रिपोर्ट खराब कर रहे हो, कल से ना आना, तो इंटिमिडेशन, धमकी दे रहा है। क्लियर हो गया। ये जी, आप अपने बॉस को बताते हैं, आप हैं जूनियर मैनेजर हैं, आपका बॉस है वो एफसीए है, आप एसीए हैं, एसीए और एफसीए समझते हैं, आप एसीए है, वो एफसीए है। आप उसको बताते हो सर ये गलत हो रहा है, वो तो चुप कर जाओ, सारा पैसा तो इन्हीं से आ रहा है। तो ये भी इंटिमिडेशन थ्रेट है कि अब आप बॉस के कहने पे अपनी जॉब जाने के खतरे से क्या करेंगे? सही वाली रिपोर्ट नहीं देंगे। थ्रेट क्या है? आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट सही अप्लाई नहीं करेंगे। वहां पे बनता होगा डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, और आप क्या देंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू। ये थ्रेट्स है। क्लियर है। ले जी वापस चलते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये थ्रेट ज्यादा हो जाते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये थ्रेट कम हो। जैसे आप टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो कौन से वाला थ्रेट अराइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कल को ऑडिट करने जाएंगे तो आप कहेंगे डेफर टैक्स गलत कैलकुलेट हुआ है, वो कहेंगे आपने किया है। फिर अगली दफा डेफर टैक्स की कोई और गलती नजर आई या सेल्स टैक्स की, तो आप बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने काम को रिव्यू करें। क्लियर हो गया। अब बताएं, अगर ये ऐसे थोड़ी सी बात कर रहा हूं, थ्रेड समझ आ गए? 3 4 5 हमने पढ़े, किसी हद तक आपको क्लियर हो गया कि जब आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इन्फ्लुएंस हो किसी भी वजह से, तो वो एक थ्रेट क्रिएट करती। क्लियर है। हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट पढ़ा, हमने एडवोकेसी थ्रेट पढ़ा, हमने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पढ़ा, और कौन से वाला? इंटिमिडेशन थ्रेट पढ़ा। कुछ कुछ आपको समझ आनी चाहिए, 100% आ भी नहीं सकती, ना हो सकता है, क्योंकि बेस नहीं है अभी आपकी ऑडिट की। आगे चलते हैं।
कुछ फैक्टर की वजह से वो थ्रेट सवेयर हो जाते हैं, कुछ थ्रेट की वजह कुछ फैक्टर की वजह से वो थ्रेट से आप भी काम कर रहे हैं, उनको टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट पे पूरे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं जो कि आपके काम को रिव्यू करते हैं। तो थ्रेट ज्यादा या कम? दोबारा, आपकी अगर गलती करेंगे तो पकड़ी जाएगी, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, आप सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं और आगे एफबीआर चेक करता है तो थ्रेट कम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आप जो है आप सर्विस दे रहे हैं, लेकिन सारी सर्विस क्लाइंट खुद देता है, कभी कभार साल में एक आध आपसे टैक्स का काम करवाते हैं। थ्रेट ज्यादा या थ्रेट कम? थ्रेट कम। ओके। अच्छा, एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू। ऑडिट होता है पूरे साल की सारी स्टेटमेंट करना, और रिव्यू होता है 5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 बाद हल्का सा देखना और कहना कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहता, मैं हल्की सी बात कर रहा हूं। अब जब ऑडिट कर रहे हूं तब थ्रेट ज्यादा, या जब रिव्यू कर रहे हूं तब थ्रेट ज्यादा? ऑडिट की सूरत में, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया ने एतबार करना। ठीक है? तो फैक्टर 3-4 जिनकी वजह से थ्रेट बढ़ भी सकता है, जिनकी वजह से थ्रेट कम भी हो सकते। क्लियर हो गया? आखिर पे आते हैं सेफ गार्ड। सेफ गार्ड क्या है भाई? उसको मिटिगेट करने की कोशिश करना, थ्रेट को कम। जैसे हमारी फर्म टैक्स की सर्विसेज भी दे रही है, हमारी टैक्स की सर्विसेज भी दे रही है, ऑडिट एश्योरेंस सर्विसेज भी दे रही है। थ्रेट है कौन से वाला? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है? फैक्टर का आपको पता है क्या बला होते हैं। अब जरा मैं सेफ गार्ड बताने लगा। अगर एक डिपार्टमेंट उसी फर्म का टैक्स की सर्विसेज दे और दूसरा डिपार्टमेंट एश्योरेंस की सर्विस दे तो थ्रेट कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक गलती करके आएंगे, दूसरे उसको पकड़ लेंगे। अब वो सेल्फ रिव्यू नहीं रहेगा। क्लियर है ना? जो है डिफरेंट लोग आ गए। अगली बात सुने, अगर मैं काम करता हूं और किसी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर से रिव्यू करवा लेता हूं तो उस सूरत में अगर कोई गलती होगी तो वो क्या कर लेंगे? तो इस सूरत में थ्रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? इनको कहते हैं सेफ गार्ड। अच्छा, आपने रिव्यू करवाए, आप रिव्यू है उसको भी रिव्यू से रिव्यू 2 तरह आता है। एक होता है पूरे साल का, उसको कहते हैं ऑडिट, उसको कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। एक होता है 3 महीने का, 6 महीने का, उसको कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट। आप चाहे ऑडिट करें चाहे रिव्यू करें, किसी और बंदे से रिव्यू करवा लें। रिव्यू काम 6 महीने का, 3 महीने का, या ऑडिट काम पूरे साल का, किसी और से रिव्यू करवा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब वो बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो ऑडिट टीम का हिस्सा भी ना हो, जो रिव्यू टीम का भी हिस्सा ना हो, और जिसने ये टैक्स की सर्विसेज भी ना दी हो। वापस आते हैं, आपने किसी क्लाइंट को टैक्स की सर्विसेज दी, कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फैक्टर क्या होंगे? उधर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी उनकी टीम कितनी तगड़ी है क्लाइंट की। अगर वो टीम तगड़ी है तो मेरी फिर उसके बारे, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चेक करने वाले 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो थ्रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वहां पे कोई अच्छी टीम नहीं है तो थ्रेट, मैं अगर अकेला ही हूं, गलती करूंगा कोई पकड़ने वाला। ओके, मैं अगर टैक्स की सर्विसेज दे रहा हूं और आगे एफबीआर तगड़ा है तो थ्रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वो चेक कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं सर्विसेज दे रहा हूं और क्लाइंट की सारी इनकम एफटीआर में जाती है, थ्रेट कम हो जाएगा। क्यों? ना एक्सपेंस, ना डिडक्शन, ना डिडक्टेबल अलाउंस, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा इनकम ग्रास पे टैक्स कटा, बात खत्म। तो मेरी ओपिनियन की कोई खास अहमियत नहीं रह गई। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से थ्रेट कम होता है या ज्यादा। अब सेफ गार्ड पे आते हैं। सेफ गार्ड भाई, जो बंदे टैक्स की सर्विस दें उनको ऑडिट टीम का हिस्सा ना बनाए, थ्रेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, मिटिगेट कम हो जाएगा ना। अब तो वो कहेगा भाई यासीन ने किया था तो ये अब्दुल शकूर तो रोएगा
कि भाई ऐसा ही है ना, वो कहेगा फलां नहीं किया है, एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे तो जो गलती होगी वो निकल आएगी। वो कहेगा मैंने कौन सा ये किया। अगर खुद अब्दुल शकूर ही ऑडिट करे, अब्दुल शकूर ही टैक्स का काम कर रहा हो, तो फिर वो क्या होगा, छुपाएगा। पहला सेफ गार्ड क्या कर ले, टीम के मेंबर्स को क्या कर ले, चेंज कर ले। क्लियर हो गया। दूसरा, एक बंदे से या एक डिपार्टमेंट से या पार्टनर से रिव्यू करवाएं जो ना ऑडिट में हो, जो ना टैक्स की सर्विसेज में हो, तो थ्रेट क्या हो जाएगा, मिटिगेट। सेफ गार्ड अच्छा है ना, ये बेहतर सेफ। तो 2 सेफ गार्ड है। नंबर 1, टीम एक जैसी ना, ठीक है, टीम एक जैसी ना हो। एक टीम ऑडिट करे या बंदे एक टाइम ऑडिट करे और एक करे टैक्स की सर्विस। और दूसरी क्या है जनाब, दूसरा क्या है कि रिव्यू करवा ले। इसको कहते हैं अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है, ये मेरी टीम बैठी है, ये इनसे करवा लें। और वो ना सुहेल इधर, वो ना टैक्स टीम का हिस्सा हो, ना वो अश्योरेंस टीम का हिस्सा हो, यानी ऑडिट टीम का। क्लियर है। लेकिन ये सारे जो हैं मामलात कौन से वाले, जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज कितनी तरह की देते हैं टैक्स? नंबर 1, रिटर्न जिसकी मर्जी कर ले, चाहे वो पब्लिक एंटिटी है, चाहे वो, कोई थ्रेट है ही नहीं। जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करके दे रहे हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तब क्या है, तब सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। फैक्टर का पता है, ठीक है। और कौन से वाला, सेफ गार्ड। लेकिन ये सारे कहां पे लगेंगे, जब हो ऐसी कंपनी जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट ना हो। अगर पब्लिक इंटरेस्ट हो तो फिर आप उनका नॉन अश्योरेंस सर्विसेज यानी टैक्स की सर्विसेज दे ही नहीं सकते। अब वापस आते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक पब्लिक एंटिटी, एक नॉट पब्लिक एंटिटी। ये जो मैंने सारे थ्रेट्स, ये जो मैंने सारे सेफ गार्ड बताए, ये सारे कहां पे दे सकते हैं, कौन से वाले, नॉन पब्लिक एंटिटी। पब्लिक एंटिटी का आप ऑडिट नहीं, अगर ऑडिट कर रहे हैं तो फिर उनको टैक्स की सर्विसेज नहीं दे सकते, और अगर टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर ऑडिट नहीं करें। क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन 2-3 सूरत हाल हैं जब आप पब्लिक का भी कर सकते हैं। नंबर 1, इमैटेरियल हो, साल में एक दफा उन्होंने अगर टैक्स की ओपिनियन दे दी तो इसका मतलब है आप ऑडिट नहीं कर सकते, नहीं। कब हो, जब क्या हो, इमैटेरियल। नंबर 1। नंबर 2, इमरजेंसी हो। नंबर 2, ये सारा हम पढ़ लेंगे। इमरजेंसी क्या है, क्लाइंट कहता है यार एससीसीपी की रिक्वायरमेंट आई खड़ी है, मैंने एजीएम करनी है और कोई और मुझे ऑडिटर मिल ही नहीं, और ये कभी कभार होगा, कभी 10, 20, 30 सालों में एक दफा, हर दफा इमरजेंसी ना लगा लेना, ठीक है। ओके, हाँ। अच्छा, हम इन सब को कैलकुलेट करते हैं, जो है एकोमोलेट करते हैं। भाई अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हर एक क्लाइंट को सारी की सारी सर्विसेज दे सकते, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे कोई थ्रेट। क्लियर हो गया। इसको साइड पर रख। जब दे रहे हैं सर्विस कौन सी, अकाउंटिंग एंट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग एंट्री भी कौन से वाली, जो टैक्स से रिलेटेड। क्लियर हो गया। अब 2 तरह के मामलात हो जाएंगे, ठीक है। एक कौन से वाला, पब्लिक, और एक कौन से वाली, जो नॉट पब्लिक है। भाई जो नॉट पब्लिक है उनको दे दे, लेकिन फैक्टर होंगे कुछ, वो देख लें, और आखिर पे सेफ गार्ड। क्लियर हो गया। जो पब्लिक है उसको आप टैक्स की सर्विसेज, ऑडिट जिसको दे रहे हैं टैक्स की सर्विसेज नहीं दे सकते। कब दे सकते हैं, जब अमाउंट इमैटेरियल हो, नंबर 1। नंबर 2, जब इमरजेंसी हो। इमरजेंसी क्या है, उसको कोई और जानता ही नहीं, नए नए आए हैं नेस्ले वाले, नेस्ले का काम यहां पे कोई जानता ही नहीं, एक मैं ही जानता हूं, और उनको बस एक दफा इमरजेंसी। नंबर 2, उनकी डेडलाइन करीब आ गई है। एससीसीपी जिसने कंपनी लॉ पढ़ा है या पढ़ेंगे, एससीसीपी की डेडलाइन होती है, फलां दिन एजीएम होगी, फलां दिन ऑडिटर आएगा, फलां दिन रिटर्न फाइल करेंगे, फलां दिन जो है। अच्छा, और कुछ नहीं, इनकम टैक्स का तो पता है ना कि 30 जून को ईयर एंड होता है और 30 सितंबर को क्या फाइल की जाए, रिटर्न है ना। अगर ना करें तो फिर वो 15 दिन एक्स्ट्रा देता है, उसके बाद वो गर्दन से पकड़ लेता है।
पहले ऐसा है ना। और इसी तरह से कंपनी भी की डेडलाइन, जो डेडलाइन मीट करने के लिए बाज दफा इमरजेंसी में इजाजत होती है, अदरवाइज इजाजत नहीं है। ले जी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, किसी हद तक हमें समझ आ गई होगी। ऊपर चलते हैं और हम एक एक करके दोबारा से पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, मैं इसमें जानबूझ के जोर लगा रहा हूं, शायद ना पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ले जी टैक्स सर्विसेज कल हमने पढ़ लिया कि उसको 2-3 तरह की टैक्स सर्विसेज देता है, पढ़ लिया, ओके है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी हो सकता है, एडवोकेसी थ्रेड भी हो सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड कब होता है? जब उसको अकाउंटिंग टैक्स रिलेटेड एंट्रीज करके दे। और एडवोकेसी थ्रेड कब होता है? जब उसको डिफेंड करे पब्लिकली। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि कुछ जगहों पे सारे सेफ गार्ड लगा के भी जो है वो थ्रेट कम नहीं होता। ये कौन सी हैं? पब्लिक एंटिटीज। पब्लिक एंटिटीज में सारे सेफ गार्ड लगा के भी थ्रेट कम नहीं होता। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, यहां पे हमने कुछ पढ़ा था, कुछ हम पढ़ने लगे हैं। फैक्टर इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट क्रिएटिंग बाय प्रोवाइडिंग कौन से वाली सर्विसेज? टैक्स की सर्विसेज। किसको? ऑडिट क्लाइंट को। पहला कौन से वाला? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। रिव्यू कर रहे हैं तो थ्रेट कम, और पूरे साल का ऑडिट कर रहे हैं तो थ्रेट ज्यादा। इसके आगे रखें, रिव्यू एंगेजमेंट है या ऑडिट एंगेजमेंट? रिव्यू होती है कभी 3 महीने की, कभी 6 महीने की। देखिएगा आवाज आ रही है? रिव्यू कर रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कैसी है? ठीक है, ये ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट या ऑडिट नहीं। रिव्यू एंगेजमेंट के केस में थ्रेट कम, क्योंकि वो 3 महीने की होगी, उस पर कोई शेयर होल्डर भी रिलाई नहीं करता। और जो पूरे साल की होती है यानी ऑडिट एंगेजमेंट, उस पर शेयर होल्डर रिलाई करते। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पे चलते हैं। टैक्स एक्सपर्टीज या एक्सपर्टाइज, जो इसको कह ले, ऑफ द क्लाइंट्स एम्प्लॉय। अगर क्लाइंट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं तो थ्रेट कम, अगर बी कॉमर बैठे हुए हैं तो फिर आपको तो बादशाह है, फिर क्या हो जाएगी? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर उस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, थ्रेट कम, ज़ाहिर है आप फिर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? ठीक है, तो फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वहां पे बी कॉमर या एमबीए बैठे हैं, आप कहेंगे जनाब मैं टीम में आया हूं, तो दिल में सोच रहे हैं चाहे जूनियर हूं, मैं सीए, मैं कैफ क्वालिफाइड हूं, हम जहां के जयकांत। अच्छा ले जी, चले खैर, ओके। तो फिर थ्रेट बढ़ जाएगा कि जो चवल मारेंगे वो अकवाले जरी समझा जाएगा। ठीक है, हाँ, वो कहेंगे शाबाश भाई सीए वाला बंदा आया हुआ है, बी कॉमर ऐसे ही आपसे जो है इंस्पायर हो जाए। ठीक है, चाहे आप उन्हें कहेंगे मुझे मिस्टर बजाज कहो। द सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर कौन से वाली? टैक्स एंड द रोल ऑफ, सॉरी यहाँ तक करें अभी, यहाँ तक। भाई टैक्स अथॉरिटीज कैसी हैं? एफबीआर कैसा है? सिस्टम कैसा है? अगर तो उनका सिस्टम तगड़ा है, थ्रेट कम, आपको चवल मारेंगे फौरन एफबीआर वाले पकड़ लेंगे। ठीक है, और अगर एफबीआर भी सोया रहता है तो फिर क्या हो जाएगा? थ्रेट ज्यादा हो सकता है। आपकी गलती 4 साल बाद 5 पकड़ी जाए, तब आप जो है यूएई में बैठे हो, किसी दुबई की किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फिर किसने पूछा, लेकिन फौरन पकड़े गए तो थ्रेट ज्यादा, ओके चल कम है, थ्रेट कम है। थ्रेट से मुराद है कि फौरन पकड़े जाएंगे, आपको थ्रेट ज्यादा है क्लाइंट। ओके, रोल ऑफ द फर्म या नेट और फर्म इन दैट प्रोसेस, इसका मतलब है वो आपसे सारा काम करवाते हैं या थोड़ा सा काम करवाते हैं। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सारा काम आपने किया नहीं, बिल्कुल एंड पे आके कर रहे हैं। क्लियर हो गया? टैक्स अथॉरिटीज पे भी डिपेंड करता है आपने काम। अगर आपने एंट्रीज भी की हैं, सारा कुछ किया है, तो फिर रोल आपका 100% आपका ज्यादा। उस सूरत में तो ये दोनों को अलग पॉइंट लिखना। अगर एफबीआर टैक्स अथॉरिटी सख्त है तो तो थ्रेट कम, और आपका रोल अगर कम है, सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो थ्रेट कम, और अगर आपका रोल ज्यादा है तो थ्रेट ज्यादा। ओके, बस यही
ओके, लें जी, कंप्लेक्सिटी ऑफ द टैक्स रिजीम कौन से वाला? FTR है तो थ्रेट कम, NTR है तो थ्रेट ज्यादा। अब पता है आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, मुझे भी अभी पता चला। चले, कौन सा जुम्मा पढ़ते कोमे में चला गया था, अभी तक नहीं निकला, तो जुम्मा पढ़ना है। लें जी बेटा, किस क्या? हाँ क्लास लंबी है, क्लास लंबी। हाँ घर वालों को बता दें, उन्हें कहें बस ना ही समझें। अच्छा टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म होगा, आप फ्री हैं। अच्छा कितने बजे आए थे? मैं भी उतने बजे आए, मैं तो नहीं रोया। बड़े तो बड़े हो जाए ना। चले आज। सुहेल कह रहा आप बड़े हैं, मेरे जैसे 4 निकले इसमें। अच्छा ओके, अच्छा चले आज टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, ठीक है। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, पहला 3 तरह की सर्विसेज देते हैं, और यहां पे कितनी लिखी गई हैं? 2 तरह की। आपको पता है कौन से वाली नहीं लिखी? वो जो डिफेंड कर। ओके चलें, पहला टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, और दूसरी कौन से वाली? टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कौन से वाली? अकाउंटिंग एंट्री। ले जी पहले में पढ़ते हैं, इसमें कोई थ्रेट होना चाहिए? टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में कोई थ्रेट नहीं होना। वजह क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लाइंस करते हैं या उसको थोड़ी बहुत एडवाइस देते हैं। वो डाटा लेके आए, आप कहते हैं इसमें से प्रोविजन निकाल लो, टैक्स वाले प्रोविजन नहीं मानते, ठीक है। फिर वो ले आया, अच्छा ये बताओ कि इसके साथ ना बैंक स्टेटमेंट अटैच कर लो, बैंक स्टेटमेंट मानते हैं, अच्छा इसके साथ अकाउंट अटैच कर लो। इस तरह की बातें बताते हैं उनको। नंबर 1 उनको कंप्लाइंस का बताते हैं, नंबर 2 उनको बताते हैं कि जो है ये जो डाटा है इसको कैसे मोल्ड कर ले, ठीक है। नंबर 3 उनको बताते हैं कि क्या क्या रिटर्न के साथ अटैच करना है, बस इतना काम करते हैं। और अच्छा एक तो हिस्टोरिकल डाटा है, वो सारा कुछ हो चुका है, चेंज नहीं होना। दूसरा आगे FBR भी तो इन्वॉल्व है ना, तो इसी वजह से इसमें थ्रेट नहीं होता। जरा पढ़ते हैं, चलिए अंग्रेजी जिसके लिए अब दूसरा तीसरा दिन हम लगा रहे हैं, अब जरा पढ़ने लगे। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, अब ये बता रहा है, यहां तक बात मुकम्मल हो गई है। एक आगे बता रहे टैक्स रिटर्न होती क्या है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको मैं ये लकीर लगा रहा हूं। हम ये वाला पढ़ेंगे। यूजुअली जो है वो डज नॉट यूजुअली क्रिएट थ्रेट। जरा नीचे, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सारा कुछ हो गया, क्लाइंट ने आके रिकॉर्ड आपको रख दिया, 30 जून को खत्म हुआ और आपके पास आया हुआ है वो सितंबर में या दिसंबर में। यहां तक क्लियर है? ओके ले जी। एंड principally involve the presentation of such information under existing tax law। सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को आपको टैक्स के मुताबिक चेंज करना है बस। और आखिरी बात भी गौर तलब है, कौन से वाली? फर्दर रिटर्न्स आर आल्सो रिव्यूड बाय द FBR टैक्स अथॉरिटीज। क्लियर हो गया कि क्यों इसमें थ्रेट नहीं होता? नहीं, कम नहीं, बिल्कुल होता ही नहीं है, कोई थ्रेट नहीं होता। क्लियर है? ले जी, अब जरा पढ़ते हैं कि टैक्स रिटर्न में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या किरदार होता है, जरा पढ़िएगा। असेसिंग क्लाइंट विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बाय कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। वो आया, आपने देखा कि क्या क्या रिपोर्ट करना है FBR को, आपने उसकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया और बताया इतना तुम्हारा पेएबल है। आपको पता नहीं है, पूरी एक लिस्ट देता है, आप कहते हैं ये एग्जेम्प्ट है, हालांकि वो भी पैसे उसको मिले होते हैं। फिर एक इंफॉर्मेशन आती है, आप कहते हैं ये अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है ना। फिर एक इंफॉर्मेशन आती है, आप कहते हैं ये एग्जेम्प्ट है पेंशन। फिर एक इंफॉर्मेशन आती है, आप कहते हैं इससे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, आप उसको क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग एब्लिगेशन के मुताबिक असिस्ट कर रहे हैं।
मैं इधर असाइनिंग कह दिया, असिस्ट कर रहे हैं ताकि उसकी इंफॉर्मेशन को टैक्स के मुताबिक क्या कर सके, कंपाइल के आखिर पे टैक्स पेएबल निकलता है कोई, मतलब ये सारा कुछ कर रहे होते। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जरा। एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, जो हो चुकी हैं उनको कैसे करना है, जिसको जो है वो सेल होनी थी हो गई, जो एक्सपेंसेस होने थे हो गए, ले जी। एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू द टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी ने कोई चीज मांग ली, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, उन्होंने कहा इसके साथ अकाउंट अटैच करो, तो आप क्लाइंट को कहोगे अकाउंट ऐसे अटैच करते हैं, उसने कर दिया, बस इतना काम। लें जी, कोई थ्रेट नहीं है, वजह क्या है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है और टैक्स अथॉरिटीज भी रिव्यू करती हैं, साइड पे हो गया। करता क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस क्लाइंट की रिपोर्टिंग एप्लीकेशन को कंपाइल करता है और उसको कहता है इतना टैक्स दे दो, और अगर कोई करता है टैक्स अथॉरिटीज वाले कोई एडिशनल चीज मांगते हैं तो वो भी उसको प्रोवाइड कर देता है, बस बात खत्म। क्लियर हो गया? तो इस वजह से किस में, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी बात, अब कौन से वाला आप खुद बताएंगे। ले जी, आप प्रिपेयर कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग, आपने उनको डेफर्ड टैक्स की एंट्री बना के दी, आपने उनको सेल्स टैक्स की एंट्री बना के दी, आपने उनको विदहोल्डिंग टैक्स की क्या बना के दी, एंट्री, और वो एंट्री कर रहे हैं। अब एंट्री से आगे जर्नल, जर्नल से आगे लेजर, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से आगे फिर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सारा कुछ बनेगा। अब आप 0 से लेकर 100 तक खुद इन्वॉल्व हैं, और जब ऑडिट करने जाएंगे तो कौन सा थ्रेट होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। शाबाश। अच्छा, कोई फैक्टर कौन से देखने हैं, वो जो ऊपर लिखे गए हैं 4 फैक्टर, कितने इन्वॉल्व थे, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, असाइनमेंट कौन सी, सारा चले। और सेफगार्ड कौन से हो सकते हैं, डिफरेंट, बस ठीक है, ओके, चले हम पढ़ने लगे। अच्छा, अब ये कहता है ऑल ऑडिट क्लाइंट, ये सारी बातें करनी है, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है, पब्लिक है। और फिर ए और बी में कहता है कौन से वाली, ये सुना है कभी, सुना है कभी? अच्छा, और ये नाम सुना है कभी? ठीक है, अच्छा दे जी, बस ठीक है। सारे क्लाइंट्स के लिए अब हम क्या करने लगे हैं, हम टैक्स कैलकुलेशन ये वाला पॉइंट करने लगे हैं। और पहला है सारे ऑडिट क्लाइंट के लिए इन बातों का ख्याल रखा जाए। दूसरा कौन से वाला है, ऑडिट क्लाइंट विच दैट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, पब्लिक का पैसा नहीं लगा है। और कौन सा है तीसरे नंबर पे, पब्लिक है। चले जी, सब क्लाइंट के लिए जब आप कौन सी सर्विसेज दे रही हो, टैक्स कैलकुलेशन की सर्विसेज दे रही हो, तो क्या ख्याल रखना है आपने, जरा आइएगा। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन फॉर करंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, दोनों टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्री दैट विल लेटर बी ऑडिटेड बाय द फर्म क्रिएट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ले जी, इन एडिशन टू द फैक्टर डिस्कस अबव, ऊपर वाले नेचर ऑफ असाइनमेंट, क्लाइंट के इंप्लाइज की कैपेबिलिटीज, और कौन से वाला टैक्स के सिस्टम, और ये सारा कुछ, वो 4 बुलेट्स जो ऊपर लिखे गए हैं। अ फैक्टर रेलिवेंट टू रिवैल्यूएटिंग थ्रेट, एक और थ्रेट को रिवैल्यूएट करते हुए कैलकुलेशन माइट हैव material effect on the financial statement which on which firm will express opinion। आपके काम, वो सारे थ्रेट ऊपर वाले हो गए, फिर भी आपके काम का बहुत असर होने वाला है आपकी ओपिनियन पे। ओपिनियन क्या होता है, आप जब रिपोर्ट देते हैं तो ओपिनियन जब ऑडिट करने के बाद आप बताते हैं ना, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या गिव ट्रू एंड फेयर, वो ओपिनियन है। अच्छा, अब जरा बताइएगा, सारा काम आपने किया है, ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा। ठीक है, वो फैक्टर 4 हूं, जब भी ओपिनियन देने लगेंगे आपने काम किया हुआ है तो उस पर फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया? इस बात का क्या मतलब है, ओपिनियन पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। चले आगे जरा पढ़ते हैं, आखिरी सेकंड लास्ट, जरा जब कौन सा हो, क्लाइंट क्या हो, क्लाइंट कौन से वाली हो, कौन से वाले, नॉट पब्लिक। इसका क्या मतलब, इसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। जरा देखते हैं, सेफ गार्ड टू एड्रेस कौन से वाला थ्रेट,
सेल्फ रिव्यू थ्रेट व्हेन ऑडिट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी इंक्लूड्स, जरा आइएगा, यूजिंग प्रोफेशनल हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर टू परफॉर्म टैक्स सर्विसेज। ठीक है, तो ऑडिट जो टैक्स सर्विसेज में जाए वो ऑडिट टीम में ना हो, जो ऑडिट टीम में जाए वो टैक्स करे। ओके, दूसरा, हैविंग एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, जो कि नहीं था रिव्यू में, ऑडिट में और टैक्स सर्विसेज परफॉर्म में। क्लियर हो गया? तो दो हमने सेफ गार्ड करने हैं। नंबर वन ऑडिट के लिए अलहदा बंदे, टैक्स के लिए अलहदा, और फिर रिव्यू करवाएं एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से, जो कि वो रिव्यूअर ना हो किसमें, ना रिव्यू में, ना ऑडिट में, ना टैक्स की सर्विसेज परफॉर्म। क्लियर हो गया? ये अब क्लियर है? चलें आगे चलें। ले जी, ऑल ऑडिट क्लाइंट जेट, इसके बारे में आपको अब तक क्या इंफॉर्मेशन है भाई? अगर तो इमटेरियल है कर सकते हैं, अगर मटेरियल है तो नहीं कर। फर्दर जो इंफॉर्मेशन इधर कानून में नहीं लिखी, आगे एक एग्जांपल में है, अगर क्लाइंट को कोई इमरजेंसी है तो फिर कर सकते हैं, अदरवाइज जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है उनका ऑडिट और टैक्स सर्विसेज नहीं कर सकते। लेकिन टैक्स सर्विसेज में रिटर्न फाइल कर सकते हैं जी, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई थ्रेट नहीं होता। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन से वाली? जो एंट्रीज कराई जाती हैं टैक्स की। चले जरा पढ़ते हैं। अ फर्म और नेटवर्क फर्म शैल नॉट प्रिपेयर, कौन से वाली? टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट फॉर प्रिपेयरिंग द, कौन से वाली? अकाउंटिंग एंट्री दैट आर मटेरियल। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर काम मटेरियल है आप नहीं कर सकते, तो फिर कौन से वाला कर सकते? अगर इमटेरियल है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द, जिस पे एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है उनका क्या नहीं कर सकते, काम नहीं। अच्छा, ओके, इफ इंपैक्ट ऑफ द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इमटेरियल देन द अबव सेफगार्ड मेंशन इन पॉइंट बी, तो फिर भी काम करें जरूर, लेकिन सेफगार्ड अप्लाई कर ले। वो सेफगार्ड कौन से हैं? दो सेफगार्ड। नंबर 1, टैक्स के बंदे अलग और ऑडिट के अलग, और नंबर 2, रिव्यू करवा ले जो कि ना ऑडिट टीम में हो ना टैक्स की का। ओके, बस क्लियर हो गया जी। कोई नहीं है, कोई नहीं, बैठे। ओके, बस सिचुएशन है छोटी मोटी सिचुएशन, ठीक है। 2 सिचुएशन पढ़ लेते हैं, बाकी 2 इधर ही पढ़ लेते हैं। चले नहीं है बेटा, तूने करना है नहीं, आजा, ठीक है। तो अच्छा, होम घर जाके पढ़ लेंगे, अभी बैठे एक आसान होगा, ठीक है। 7 बजे मेरे पास आई थी, मुझे क्या पता। लें जी, अच्छा, ABC लिमिटेड, अच्छा हस्बे तौफीक, आपने सबने बकवास कर लिया, बस सुन ले। सिचुएशन 1, ABC लिमिटेड, जरा देखिएगा, एक ऑडिट क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रिपेयर करंट एंड डेफर्ड टैक्स वर्किंग, जरा सुनिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल रिव्यूड बाय योर फर्म एट द टाइम ऑफ, मुझे ये सारा काम करके दे। एंट्रीज है, ये रिटर्न फाइल करने का कह रहे हैं, एंट्रीज हैं। कौन से वाला? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जरा देखिए, ABC इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट को, जरा बताएं तो भाई, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, कर सकते हैं। थ्रेट कौन सा होगा? सेल्फ। फैक्टर बताएं। एंगेजमेंट किस टाइप की है? जो क्लाइंट का एम्प्लॉय है वो उनके मुताबिक वो कैसे हैं? चार्टर्ड अकाउंट। नंबर 3, FBR की बात नहीं करनी आपने, टैक्स अथॉरिटीज की बात कर, वो कैसे हैं? और आखिरी बात कौन सा? टैक्स रिजीम कितना कॉम्प्लेक्स है। अब बताएं सेफगार्ड कौन से होंगे? नंबर 1, टैक्स वाले अलहदा, ऑडिट। अच्छा, ये नहीं लिखना, वो जो वहां पे लिखा वो मरना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, रिव्यू करवाएं, बंदा ना ऑडिट में हो, ना रिव्यू में हो, ना टैक्स सर्विसेज। क्लियर हो गया? ये देखिए, जबरदस्ती याद करवा दिया,
ठीक है, जबरदस्त। ऊपर चलते हैं ले जी, क्लियर हो गया? ऊपर नहीं, नीचे नीचे, अच्छा अल्लाह ना करे। अच्छा ले जी, दूसरी सिचुएशन देखिए ना। अब क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, हमारी मेहनत रंग ला रही। ये पानी फेरने लगा था मनोज। अच्छा, ABC लिमिटेड an audit client had requested your firm to prepare current and deferred tax working for the purpose of preparing accounting entry. Self review threat आ गया। That will be reviewed by your firm at the time of audit. ABC is a public। भाई सेल्फ रिव्यू, अब तरतीब सुने। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा, क्लियर हो गया? आप ऑडिट नहीं कर सकते इफ द amount या impact is material. However, if immaterial तो ये फैक्टर देखेंगे और ये जो है सेफ गार्ड अप्लाई करें। क्लियर है? अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। और अगली दो बातें जो कि इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, लॉ में आई कैप की बुक में नहीं लिखी हुई, बट आई कैप की ही बुक का ये क्वेश्चन है जिसमें वो बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 इमरजेंसी, वो इमटेरियल वो कर सकते हो। दूसरी दो बातें, इमरजेंसी से क्या मुराद है? क्लाइंट को कोई और मिल ही नहीं रहा और उसकी डेडलाइन वगैरह आ गई है, या क्लाइंट को सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि मां हमेशा जानती। अच्छा, क्लियर हो गया? चले ये जरा सिचुएशन 2 का आंसर देखें एक दफा। वो कहता है ये एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशन फर्म शेल नॉट प्रिपेयर जो है टैक्स कैलकुलेशन ऑफ डेफ, फिर आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, सेफ गार्ड भी लिखे हुए, थोड़ा डिफरेंट होंगे, लेकिन वही बात है कि जो टैक्स सर्विसेज में इन्वॉल्व है वो ऑडिट में इन्वॉल्व ना हो, रिव्यूअर हो, जो कि ना टैक्स में इन्वॉल्व हो ना रिव्यू में हो। ठीक है, क्लियर है? ले जी, आखिरी बात, ले जी, ओके सिंपल। आप सिर्फ इतना बता दें थ्रेट कौन सा है, सिर्फ इतना जरा देखिए, सिर्फ इतना। बिलाल अजहर ACA इज मैनेजर टैक्सेशन एट लार्ज कंसल्टेंसी फर्म रिपोर्ट्स टू, ठीक है, बदर, बाबर नहीं, यूं नहीं है, इधर है। अच्छा, बदर अली FCA हु इज वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। ये मैनेजर है जो ACA है, और ये FCA जो है, जरा देखिएगा, जो है ACA होता है नया चार्टर्ड अकाउंटेंट, और FCA होता है जिसको 8-10 साल गुजर गए, पुराना चार्टर्ड अकाउंट, पुराना। ठीक है, नया, हाँ क्या बात। अच्छा, बिलाल अजहर इज अ प्रेजेंट जो है प्रेजेंटली क्या कर रहा है? इंगेज इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, DSL। जरा सुने, एन IT कंपनी। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द टैक्स वर्किंग, वो वर्किंग देख रहा था, ही डिस्कवर्ड दैट DSL हैज चार्ज सर्टन एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस किए हुए हैं, अगेंस्ट विच नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वार अवेलेबल। इसमें गलत एक्सपेंस डाले हो, चोरी की हुई, एक्सपेंस तो इनकम कम होगी। ओके, ही ब्रिंग्स दिस मैटर टू अटेंशन ऑफ अपना सीनियर को, who has responded that since this is not an audit engagement, it is not our responsibility to highlight such। ठीक कह रहा है? नहीं भाई नहीं, आपने देखा नहीं था, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, कुछ प्रिंसिपल पढ़े थे, ऑनेस्ट हूं, और एक और था आखिरी वाला कि वो ला पे रहे, नहीं ला पे रहे, ला पे वो रहे, आखिरी बात कौन सा? प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू क्लियर हो गई, वो ठीक है, ओके। एक और मामला, आखिरी अब मरो देख लो एक दफा। मैं प्रोफेशनल बिहेवियर की पहली लाइन पढ़े, प्रोफेशनल बिहेवियर की। क्या लिखा हुआ है? कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारी। तो ये कानून की क्या कर रहे हैं? वायलेशन। अब बताएं, अच्छा, सीनियर धमका रहा है, जरा रिक्वायरमेंट देखें। ब्रीफली डिस्कस हाउ बाबर अली जो है क्या करे, मे बी इन ब्रीच ऑफ द
फंडामेंटल प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहा है? एक तो प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर, और दूसरा कौन से वक्त प्रोफेशनल बिहेवियर की। क्लियर हो गया? ओके जो है, और देख लें जो भी इस पे वो आते हैं, पूरा सही काम नहीं कर रहा वो, ठीक है? ओके लें जी जो है, ओके आल्सो स्टेट दैट, कौन से वाले, कौन से थ्रेट बताएं, अब थ्रेट बताएं, इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो आपने असूल पढ़े उनमें से कौन से असूल तोड़ रहा है आपने खुद देखना। एक दफा असूल को गौर से पढ़ें और फिर देखें कौन से असूल तोड़। थ्रेट का हमें पता चल गया, जाहिर है अब बॉस की बात नहीं मानता, बॉस की बात नहीं मानता तो जाहिर है वो कहेंगे भाईजान तो छुट्टी करो, धमकी है, सीधी सीधी धमकी है, इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। और कौन से दो रूल्स की खिलाफ वर्जी है नीचे लिखा हुआ, एक प्रोफेशनल बिहेवियर और दूसरा प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर नहीं है। इंटेग्रिटी पढ़े, पढ़े, मुझे तो नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा। ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और अनबाय यानी वो इन्फ्लुएंस ना, किसी का इन्फ्लुएंस ना ले। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है उसका पार्टनर, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है उसका पार्टनर जो उसका सीनियर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, और ये मैं लफ्ज बोल लेते हैं उसके बाद प्रोफेशनल ड्यू केयर। हाँ सर जी प्रोफेशनल ड्यू केयर के वो तो कहते हैं डिग्री हो, ध्यान से काम करे, कार तो रहा है बेचारा। अच्छा ये नंबर 1 बॉस उसको अनड्यू प्रेशर डाल रहा है, उसकी इंटेग्रिटी पे मसला आएगा। और दूसरा उसको दूसरा कौन से वाला, प्रोफेशनल बिहेवियर, कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार, वायलेशन। अच्छा कल ऐसे कर देते हैं तो कल को लोग कहेंगे नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते हैं, तो डिस्क्रेडिट किया आपने प्रोफेशनल। चलो दफा हो जाए।